अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि कोई भी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी नज़र से मिस ना हो। बहरीन ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस की हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी वर्कफोर्स उन्हें रिक्वायर है, तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। वीज़ा, मेडिकल और बहुत सारे और बेनिफिट्स और टैक्स भी नहीं है गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये वो वेबसाइट है जिसमें फुल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे बहरीन ने पाकिस्तानियों के लिए जॉब अनाउंस की है और किस किस डेजिग्नेशन पे। तो पहली जो कैटेगरी है वो है जी सोलर इंजीनियर की, यानी कि अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है सोलर इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी रेलिवेंट फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी जो डिग्री का टाइटल है वो सोलर इंजीनियरिंग नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में डिग्री अक्सर इंजीनियरिंग की कोई और होती है, लेकिन रिसर्च आपने यह काम सोलर पे किया होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है और सोलर या उससे रिलेटेड फील्ड में, लाइक आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग की या सोलर से रिलेटेड, तो आप अप्लाई ज़रूर करें। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अगर आपका नहीं भी है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई ज़रूर कर दें। अगर आपको नॉलेज है पीवी सिस्टम की और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 45 इयर्स है, बहुत अच्छी एज लिमिट है, आप अप्लाई ज़रूर करें। उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए जॉब अनाउंस की हुई है तो आप इस कोटे को ज़रूर फिल करें। अच्छा, पोजीशन पे ना देखिएगा कि एक पोजीशन है, पोजीशन तो बढ़ती रहती है। ठीक है, ये ऐसे लिखा होता है, जब आप अप्लाई करेंगे मे बी तब तक कोटा बढ़ चुका हो, पोजीशंस और हों, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि आप लाइक है ना लाइक है, आपके लिए होगा, आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं। आपने अप्लाई करते हुए ये बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आप क्राइटेरिया पे, क्वालिफ़िकेशन पे पूरे उतरते हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें, आपका हक बनता है। और वैसे भी अप्लाई करने से आपका एक्सपोजर बढ़ता है। फिर है मैकेनिकल टेक्नीशियन, ये दो चाहिए, डिप्लोमा जिसका है या फिर बैचलर्स डिग्री है अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है, तो वो सोचेगा कि मैं टेक्नीशियन लेवल पे अप्लाई ना करूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना। ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं लाइक बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाए खाली, ठीक है, आपकी इन फील्ड से रिलेटेड, तो ये बहुत ज़्यादा आपको एज मिलेगा। आपने इस वक्त ये नहीं सोचना कि आपने जी डिग्री की हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, लाइक यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो आप टेक्नीशियन पोस्ट पे क्यों अप्लाई करें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप सैलरी देखें, गल्फ़ कंट्रीज़ की सैलरी और इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा हैं और टैक्स भी नहीं है, और लोग यहाँ पर आने के लिए बहुत जतन कर रहे होते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी बात यह है, और 45 ईयर्स तक एज है। और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन यानी कि थर्ड कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की, और उसके लिए जिनके पास डिप्लोमा है, अच्छी बात यह है कि डिप्लोमा वाले भी, जिनके पास इलेक्ट्रिकल का कोई भी डिप्लोमा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर्स डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो वो भी ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब वही बात इधर भी आ जाती है कि अगर किसी के पास बैचलर्स डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो वो अपने आप को इंजीनियर समझता है, तो इंजीनियर है ज़रूर वो, लेकिन जब तक वो फील्ड में काम नहीं करेगा, जब तक वो काम से इन टच नहीं होगा, उसकी सीवी ग्रो नहीं करेगी। ये बात ज़हन में रखिए। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि जी आप इंजीनियर हैं तो आप टेक्नीशियन पोस्ट पे क्यों अप्लाई करें, आपने ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जब तक आप अपनी फील्ड में काम नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। जब आप फील्ड से रिलेटेड होंगे, अगर आप यहाँ पर अभी अप्लाई कर देते हैं, आपका एक्सपीरियंस चलता रहेगा। जब आप ये, आपने खुद सोचें हैं कि अगर आपने अपनी सीवी में ये लिखा होगा कि आप बहरीन में, ठीक है, बहरीन में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप अगर कहीं और अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, इससे ऊपर ही जाने की मिलेंगी, नीचे आने की नहीं मिलेंगी। उनके बहाल सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 45 ईयर्स तक एज है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए जॉब अनाउंस की गई है, तो पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, सिर्फ ये है कि रोज़गार लगना ज़रूरी है। एक दफ़ा रोज़गार लग जाए तो आपको फिर बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ऑफ़ कोर्स जब आप बहरीन जाना कोई आसान नहीं है, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान से। आप लोगों को मेरे से बेहतर पता होगा कि क्या सूरत हाल है मुल्क की, अखराजात की, हालात कैसे हैं। तो इस वक्त जो भी जॉब मिले
तो उसमें आप स्विच ज़रूर कर दें, ठीक है। 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है और रिन्यूएबल है। एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट जब किसी का हो जाता है तो वो ऑफ कोर्स बढ़ता ही रहता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड के दौरान आप और जॉब्स भी आपको देखने का, स्विच करने का कंपनी में मिलेगा, ठीक है। 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, वो तो हर जॉब में होता है। ऑफ कोर्स मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी बहुत मेहनती हैं और मेहनत से काम करते हैं और वो इस पीरियड को आराम से गुजार लेते हैं। और आपको कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करेगी और इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है, वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। एयर टिकट है, ठीक है, और टिकट भी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है, वो भी इंसान कर लेता है अगर जॉब मिल जाए सही। अभी तो ये हालात हैं कि बंदा कहता है कि जॉब मिल जाए, मैं टिकट भी कर लूँगा, वीज़ा भी कर लूँगा। इस हद तक लोग जो है ना आ चुके हैं। तो बहरहाल ये वीज़ा फ्री है, टिकट भी है और 8 आवर्स डेली वर्क स्केजुअल है, और 8 आवर्स से ज़्यादा ही पाकिस्तान में लोग करते हैं, ठीक है। 30 डेज़ ऑफ एनुअल लीव है और 26 वर्किंग डेज़ हैं मंथ में, और मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो आप अप्लाई करें, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। तो अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ये वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फ़ी चालान के लिए, तो आपका फ़ी चालान ओपन हो जाएगा, और ये है जी 500 का। 500 कोई अमाउंट ख़ास नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आप सोलर इंजीनियरिंग में कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। मैकेनिकल से रिलेटेड टेक्नीशियन या इसमें करना चाहते हैं तो आप इधर अप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल। और ये आपके पास सारी जॉब की डिटेल्स ओपन हो गई हैं। सैलरी रेंज अभी इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपको बता रही हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ में सैलरी रेंज बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान। सो आप अप्लाई ज़रूर करें, ना होने से वो कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब आप पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो आपने जो है लॉगिन बनाना है और उसको फिर याद रखिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। और जब आपने सीवी इसमें डालनी है, अगर अपलोड करनी है तो सीवी आप यूरोपास फॉर्मेट यूज़ कर लीजिएगा। उसका एडिटेबल वर्जन मेरे चैनल पे मौजूद है। और सीवी में अपने नंबर्स जो हैं फ़ोन के वो +92 से लिखने हैं, और ईमेल एड्रेस जो है ना निक नेम से नहीं बनाइएगा प्लीज़। मैं बहुत सारे लोगों की सीवीज़ देखती हूँ, मेन गलती यही होती है कि एक तो जो फ़ोन नंबर है वो कंट्री कोड +92 के साथ लिखिएगा, और पिक्चर जो है पिक्चर आपने ऐसी लगानी है जो कि प्रोफेशनल लुक दे। शादी वाली पिक्चर नहीं लगानी कि पीछे लाइट्स लगी हों शादी वाली, ऐसा नहीं है, और बहुत मेकअप और ज्वेलरी नहीं। स्पेशली मर्दों से भी मैं यही गुजारिश करूँगी कि पेंट कोट और टाई में, ठीक है, इनके जो आपका ड्रेस कोड होता है प्रोफेशनल जॉब का, उसमें आपने पिक्चर अपनी सीवी में लगानी है। और जो एड्रेस तो आपने खैर वही लिखना है जो आपका है। और बहरहाल यूरोपास सीवी का फॉर्मेट यूज़ कीजिएगा। जॉब्स के लिए आपने अप्लाई ज़रूर करना है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि आप लाइक है ना लाइक है, होगा या नहीं होगा। ये आपकी किस्मत होती है, ठीक है, और पेरेंट्स की दुआएं भी होती हैं। अप्लाई ज़रूर करें। अप्लाई करने से आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, दुनिया आपसे कितने आगे है और कितने लोगों ने अप्लाई किया। लास्ट डेट इसकी 26 नवंबर है, तो आप जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट में आपको पता है लाइट नेट और हालात का कोई पता नहीं होता। अपने चालान फॉर्म भी जमा कराना है, तो अप्लाई करें। और कोशिश करें, अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इन फील्ड से रिलेटेड है तो आप उन तक शेयर ज़रूर करेंगे। ये बहुत बड़ी नेकी है। और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।